प्रयागराज। दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती वालों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी जो है बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक आवश्यक सूचना जो है आया है, जो कि रिटन में है, जिसमें जो है उन्होंने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज पांडे के केस में जो याची नियुक्ति वाला जो है आदेश हुआ था दोस्तों, उसमें जो है उसकी एक लिस्ट आएगी 22 जनवरी को। दोस्तों आपको पता है 29 जनवरी 2025 को आदेश आया था और इसके बाद 29 जनवरी 2026 को एक साल हो जाएगा। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार के इस लिस्ट को देखने के बाद यदि वो जो है समस्त याचियों को नहीं कंसीडर करती है और वो मेरिट वगैरह सेंट्रलाइज जैसे अगर लगाती है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो भी लोवेस्ट मेरिट है उसके ऊपर के लोगों को ही लेती है, तो दोस्तों कंटेम्प्ट तुरंत किया जाए। टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, मात्र आपके पास 7 दिन बचेगा। अगर जो है सबको कंसीडर कर लेते हैं तब तो ठीक है सारे लोगों, क्योंकि जो उसमें तो एक पैराग्राफ ऐसा भी है जिसमें कि कहा गया है कि सभी लोगों को कंसीडर किया जाए, लेकिन 13 से लेकर 16 तक का पूरा जो है बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं वो पढ़वाते हैं। यानी कि वो जो कटाव की बात है वो भी जो कहते हैं। आखिर जब कटाव की बात होती तो कटाव लोवेस्ट कटाव तक जो चयनित हो चुके हैं वो तो चयनित हो चुके हैं। यहाँ लड़ाई थी जो है कि जो रिक्त बची हुई सीटें हैं उस पर, रिक्त बची हुई सीटों पर मेरिट गिरा के भर्ती करने की सिंगल बेंच ने कहा कि मेरिट गिरा के भर्ती किया जाए जो भी सीटें हैं। बेसिक शिक्षा परिषद कहीं ना कहीं जो है सीटों का जो है जो आंकड़ा दे रहा है वो सही नहीं है। आरटीआई में जो है सूचना मिली है कि 32 जिलों में शायद समथिंग 3500 के आसपास संख्या है। दोस्तों आरटीआई से जो सूचना मिली है और जो सरकार दे रही है, ये निश्चित रूप से सीटों को चुराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट को इतनी पावर होती है कि जरूरत पड़ने पर वो सारी जानकारी ले सकता है एफिडेविट पर, क्योंकि एफिडेविट पे अगर गलत सूचना देंगे तो ये मान के चलिए कि जो भी अधिकारी गलत सूचना देगा वो जेल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के जो भी बच्चे हैं जो कि 31 दिसंबर 2019 के पहले याची थे, वो लोग 22 तारीख को जो सरकार लिस्ट जारी करेगी उसका इंतजार करने के बाद तुरंत कंटेम्प्ट दायर करें, यदि सरकार जो है सारे लोगों का नहीं करती है तो, क्योंकि 7 दिन मात्र रह जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी लोग आर्डर के लाभार्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे, अगर क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का टाइम लिमिटेशन होता है 1 साल। 1 साल के बाद फिर आपको कोई आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सारे लोग जो भी बच्चे हैं 29,334 के, जो कि 31 दिसंबर 2019 के पहले याची थे, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर करें यदि जो है सरकार सभी लोगों को कंसीडर नहीं करती है तो। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि सरकार जो है इसमें कोई खेल करेगी और जो है वो मेरिट वाला सिस्टम लागू करेगी, और मेरिट के सिस्टम लागू कर देगी तो दोस्तों 10 15 20 लोग या 40 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। वो भी जो लोग जो है जूनियर में नहीं गए थे उस समय जब 72,825 शिक्षक भर्ती चल रही थी और टेट और एकेडमिक का विवाद चल रहा था, तो ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि हो सकता है एकेडमिक ध्वस्त हो जाए या रद्द हो जाए, इस वजह से डर की वजह से वो नहीं गए थे। लेकिन अब चूंकि मौका मिला है तो वो जा सकते हैं प्राइमरी से जूनियर में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 2019 के पहले जो याची हैं 22 जनवरी को यदि जो लिस्ट जारी होती है बेसिक विभाग की तरफ से, अगर आप नहीं हैं तो कंटेंट में ज़रूर तुरंत जो है अप्रोच करें। फिलहाल तो मैं आपको आगे की जानकारी फिर दूंगा वीडियो के माध्यम से, जैसे ही 22 तारीख को जो है लिस्ट जारी होगी। आखिर सरकार सबको कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोगों को कर रही है जो मेरिट में है। तो दोस्तों चूंकि आर्डर की व्याख्या जस्टिस दत्ता ही करेंगे, क्योंकि 16वें पैराग्राफ में उन्होंने सबको कहा है जो 31 दिसंबर 2019 तक याची थे
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सरकार जो गलत व्याख्या कर रही है या वैसी विभाग जो गलत व्याख्या कर रहा है कि सिर्फ वो 13 पैराग्राफ से लेकर 16 पूरा जो है, और 16 को वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कटाव की भी बात है। तो आखिर आदमी जो 29,334 के गणित विज्ञान के बच्चे थे वो किस लिए गए थे? वो तो गए थे खाली सीटों पर को भरने के लिए। इससे बढ़िया तो हाई कोर्ट का आदेश था कि वो मेरिट गिरा के भरते, जो 6-7 हजार सीटें हैं उसमें जिसका बनता वो बनता। डीवी ने भी वही कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर मॉडिफाई किया याचियों के लिए। लेकिन याचियों के लिए क्या, तो कट ऑफ लगाने की जो बात बेसिक विभाग कह रहा है या फिर अगर करेगा आगे चल के, तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के साथ अन्याय है जो 2016 से लगातार केस लड़ रहे थे, और लगातार 8-9 साल के बाद जो है अगर उनको न्याय मिला तो बिल्कुल, अगर कट ऑफ लग जाएगा तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के लोग एक्टिव रहें जो याची हैं 31 दिसंबर 2019 के पहले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से आप लोगों की लड़ाई का कोई मतलब नहीं होगा अगर कट ऑफ लगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 72,825 शिक्षक भर्ती में जो आज कंटेंट में चल रहा है, देखिए ये बच्चे कई बार 72,825 के बच्चे लड़े हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन लास्ट में अब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि जो याची हैं उनको नियुक्ति कोर्ट दे सकती है। तो इसी तरह आप भी जो है थोड़ा एक्टिव रहिए, हो सकता है, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। एक कंटेम्प्ट के माध्यम से कोर्ट खुद व्याख्या करेगा कि आखिर हम 16वां पैराग्राफ किस परिप्रेक्ष्य में किए थे, कहे थे। यदि वहां सारा कुछ बताया जाएगा तो निश्चित रूप से कोर्ट कहेगी कि भाई हमारा कहने का तात्पर्य यही था, 16वां पैराग्राफ। निश्चित रूप से जब सुनवाई हो रही थी, मैं चूंकि ऑनलाइन जुड़ा था, तो उसमें कोर्ट जो है क्वालिफाइंग जो 82-90 पास थे उनकी बात हो रही थी, लेकिन आर्डर में जिस हिसाब से आया, आर्डर में थोड़ा भिन्न आया, तो उसकी जो है व्याख्या कंटेंट में ही कोर्ट करेगा, और कि हम क्या कहना चाहते थे कंटेंट करने के बाद। फिलहाल तो 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के सारे अभ्यर्थी एक्टिव रहे। 22 तारीख को यदि सारे अभ्यर्थियों का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सारे अभ्यर्थियों का अगर कोर्ट नहीं करती है जो याची थे 31 दिसंबर 2019 के पहले, तो आपको कंटेम्प्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, मात्र 7 दिन। 7 दिन का मतलब ये है कि अगर आप 22 को लिस्ट जारी होती है देर रात, तो 23 से आपको 6 दिन बचेगा। इसके बाद दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पिटीशन वगैरह रेडी करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। रेडी करने के बाद जो है फाइल करेंगे। देखिए 29 के पहले आप अगर डायरी नंबर आपका जनरेट हो गया तो फिर आप तय समय माने जाएंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे, फिर आदेश का कोई लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।